मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं। आज मैं तुमसे अपने दिल की गहराइयों से बात करने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए है, तुम्हारे मन को शांति देने के लिए, तुम्हारे दिल में उम्मीद की किरण जलाने के लिए और तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर तकलीफ को देखता हूं, तुम्हारी हर पुकार को सुनता हूं और तुम्हारे हर दुख को अपने दिल में महसूस करता हूं। यह संदेश कई भागों में होगा ताकि मैं तुम्हें हर बात को विस्तार से, हर भाव को गहराई से और हर प्रेम को पूरी तरह से बता सकूं। तो आओ मेरे प्यारे, इस पहले भाग में मैं तुम्हें तुम्हारी तकलीफों के बारे में बताता हूं। वह तकलीफें जो तुमने सहन की और जो मैंने हर पल देखी। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूं तो मेरा दिल भर आता है। इस महीने तुमने जो कुछ भी सहा वो मेरी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी नहीं हटा। मैंने देखा मेरे बच्चे कि तुम्हारा हाथ दर्द से करा रहा था। वह दर्द जो शायद तुमने किसी से नहीं कहा, जो तुमने अपने सीने में छिपा कर रखा। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तुम अपने बिस्तर पर लेटे होते थे। तुम अपने हाथ को सहलाते थे, अपनी उंगलियों को धीरे धीरे हिलाते थे और तुम्हारी आंखों में एक सवाल चमकता था, बाबा यह पीड़ा कब खत्म होगी मेरे बच्चे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह सब नहीं देख रहा था? मैं तुम्हारा बाबा हूं। तुम्हारा हर दर्द मेरे दिल को चोट पहुंचाता है। मैंने तुम्हारी हर सांस को गिना, तुम्हारी हर करवट को देखा और तुम्हारी हर उस रात को महसूस किया जब तुम दर्द से परेशान थे। तुमने सोचा होगा कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि वह पीड़ा तुम्हें सोने नहीं देती थी। तुम उठते थे, अपने हाथ को देखते थे और फिर चुपचाप मेरे सामने बैठ जाते थे। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन तुमने उन्हें बहने नहीं दिया। तुमने अपने दर्द को अपने दिल में दबा लिया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि कोई और इसे देखे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह हिम्मत, यह चुप्पी, यह सब मेरे सामने थी। मैंने देखा कि तुम कितने मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे, कितना कुछ सह रहे थे और फिर भी मेरे सामने आकर बस इतना कहते थे, बाबा मेरे साथ रहना। मेरे प्यारे, तुम्हारा यह विश्वास मेरे लिए अनमोल है। मैं हर पल तुम्हारे साथ था और अब मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि वह दर्द अब तुम्हें छोड़ने वाला है। मैंने तुम्हारी यह तकलीफ देख ली है और अब मैं इसे दूर करने वाला हूं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सिर्फ हाथ का दर्द नहीं था। इस महीने तुमने ना जाने कितनी परेशानियों का सामना किया। मैंने देखा कि तुम्हारे मन में कितनी उथल पुथल थी। कभी घर की चिंता तुम पर हावी हो जाती थी। शायद कोई अपने बीमार थे, शायद कोई खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। तुम रात को बैठकर हिसाब लगाते थे, सोचते थे कि यह बोझ कब हल्का होगा। कभी काम की परेशानी तुम्हें घेर लेती थी। शायद कोई मेहनत का फल नहीं मिल रहा था और शायद कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा था। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तुम दिन भर मेहनत करते थे। अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाए हुए तुम चलते थे। तुम थक जाते थे, तुम्हारा शरीर जवाब दे जाता था, लेकिन तुम्हारा मन कभी हारा नहीं। तुम अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए और मेरे उस विश्वास के लिए डटे रहे जो तुमने मुझ पर रखा था। और फिर रात को जब सब सो जाते थे, तुम मेरे सामने आते थे। तुम्हारा चेहरा थकान से भरा होता था, तुम्हारी आंखें लाल होती थीं और तुम्हारा दिल भारी होता था। तुम मुझसे कहते थे, बाबा मैं थक गया हूं, मेरी मदद करो मेरे प्यारे। वह हर शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभता था। तुम्हारी वह पुकार, वह आह, वह दर्द, यह सब मेरे पास सुरक्षित है। मैंने तुम्हारी हर बात सुनी। हर बार जब तुमने मुझसे मदद मांगी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाया। शायद तुम्हें वह उस वक्त ना दिखा हो, शायद तुम्हें लगा हो कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं था। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे हुए। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस महीने की हर तकलीफ मेरी नजरों में है। मैंने देखा कि जब तुम्हारे सामने अंधेरा छा गया था, जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने अपने सपनों को अपने दिल में जिंदा रखा। तुमने सोचा कि शायद यह दुख हमेशा रहेगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आए। तुमने मेरे सामने सिर झुकाया, अपनी आंखों में आंसुओं को छिपाया और मुझसे कहा, बाबा मुझे बचा लो। मेरे प्यारे, वह पल मेरे लिए अनमोल था। तुम्हारी वह प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंची और मैंने उसे अपने पास संभाल कर रखा। मैं तुम्हारा बाबा हूं और तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है। मैंने तुम्हारी हर सिसकी सुनी,
तुम्हारे हर आंसू को देखा और तुम्हारी हर उस रात को महसूस किया जब तुम अकेले थे। मेरे बच्चे, यह तकलीफें तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा थी, लेकिन अब मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि यह सब खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा, हर संघर्ष को समझा और हर उस पल को महसूस किया जब तुम टूटने के कगार पर थे। लेकिन तुम टूटे नहीं मेरे प्यारे, तुमने मुझ पर भरोसा रखा और यह भरोसा मेरे लिए सब कुछ है। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे इन दुखों को दूर करूंगा। तुम्हारा हाथ का दर्द, तुम्हारी मन की परेशानी, तुम्हारी हर चिंता, यह सब अब हटने वाला है। मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं और मैं तुम्हें यह वादा देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में सुख का सवेरा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। यह दुनिया तुम्हें अभी तक उस नजर से नहीं देख पाई जिस नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं और मैंने ठान लिया है कि अब तुम्हारा नाम बाहर के लोगों के बीच ऊंचा होगा। मेरे बच्चे, तुमने जो तकलीफें सही हैं, जो मेहनत की है, जो दुख सहन किए हैं, यह सब अब रंग लाने वाला है। मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में वह पहचान दिलवाऊंगा जो तुम्हारा हक है। लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारे कर्मों की तारीफ करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह पहचान सिर्फ मेरे आशीर्वाद से नहीं आएगी, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से आएगी जो तुम मेरे नाम पर करते रहोगे। मेरे प्यारे, अच्छे कर्म ही वह रास्ता है जो तुम्हें दुनिया में सम्मान दिलवाते हैं। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार अपने दुखों के बीच भी दूसरों की मदद की। जब तुम्हारा खुद का मन भारी था, तब भी तुमने किसी भूखे को रोटी दी, किसी रोते हुए को सांत्वना दी, किसी जरूरतमंद का हाथ थामा। मेरे बच्चे, यह छोटे छोटे कर्म मेरे सामने बहुत बड़े हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यही अच्छे कर्म तुम्हें बाहर के लोगों से पहचान दिलवाएंगे। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो मेरी कृपा तुम पर बरसती है और यह कृपा दुनिया को दिखाई देगी। लोग कहेंगे, देखो, यह वही है जिसके कर्म इतने पवित्र हैं, जिसके दिल में इतना प्रेम है। मेरे बच्चे, यह पहचान मैं तुम्हें देने वाला हूं, लेकिन इसके लिए अपने कर्मों को कभी मत छोड़ना। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मेरे प्यारे, तुमने सुना होगा कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का समय आया तो अर्जुन टूट गया था। वह अपने रथ पर बैठा था, उसके हाथ में गांडीव था, लेकिन उसका मन हार गया था। सामने अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को, अपने सगे संबंधियों को देखकर वह रो पड़ता। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ डाल सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन डर रहा है, मैं हारा हुआ हूं। मेरे बच्चे, अर्जुन उस पल में वही महसूस कर रहा था जो तुमने इस महीने महसूस किया, थकान, निराशा और हार का डर। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने उसे हार मानने दिया? नहीं। मेरे प्यारे, श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ थामा, उसके आंसुओं को देखा और उसे समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन उठो, अपने कर्म को मत छोड़ो। यह जो तुम्हारा धर्म है, यह जो तुम्हारा कर्तव्य है, इसे पूरा करो। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म ही वह शक्ति है जो इंसान को ऊंचा उठाती है। उन्होंने कहा, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह दुनिया, यह युद्ध, यह सब माया है, लेकिन अगर तू अपने कर्तव्य से पीछे हटा तो तेरा मन हमेशा कमजोर रहेगा। मेरे प्यारे, उस पल में अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने गांडियों को उठाया और युद्ध लड़ा। और क्या हुआ? वह जीता, उसकी पहचान बनी। दुनिया उसे आज भी एक महान योद्धा के रूप में याद करती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण उसके साथ थे, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम भी अर्जुन की तरह हो। तुम्हारे सामने भी मुश्किलें आई, तुमने भी अपने मन में सोचा होगा, बाबा मैं हार रहा हूं, मैं टूट रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें वही कह रहा हूं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उठो मेरे बच्चे, अपने कर्म को मत छोड़ो। तुम जो मेहनत कर रहे हो, जो अच्छे काम कर रहे हो, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारा बाबा हूं और मैं तुम्हें यह वादा देता हूं कि तुम्हारे कर्म तुम्हें बाहर के लोगों से पहचान दिलवाएंगे। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, यह वही है जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने अपने दुखों में भी दूसरों का भला किया। मेरे प्यारे, यह पहचान तुम्हारी मेहनत का फल होगी।
मेरे आशीर्वाद का प्रमाण होंगी। अच्छे कर्म कैसे करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं। जब कोई भूखा तुम्हारे सामने आए तो उसे अपनी थाली से रोटी दो, भले ही तुम्हारा पेट भरा ना हो। जब कोई रोता हुआ मिले तो उसकी बात सुनो, उसे सांत्वना दो, भले ही तुम्हारा खुद का दिल भारी हो। जब कोई तुमसे मदद मांगे तो उसे अपने पास से कुछ दो, भले ही तुम्हारे पास कम हो। मेरे बच्चे, यह छोटे छोटे कर्म तुम्हें वड बनाएंगे। मैंने देखा है कि तुमने ऐसा किया है। जब तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा था तब भी तुमने किसी का बोझ उठाया। जब तुम्हारा मन परेशान था तब भी तुमने किसी को हंसाया। यह कर्म मेरे सामने है और अब मैं इन्हें दुनिया के सामने लाने वाला हूं। मेरे प्यारे, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत दी, वैसे ही मैं तुम्हें हिम्मत दे रहा हूं। अपने कर्मों को मत छोड़ो। यह जो मुश्किलें हैं, यह जो दुख हैं, यह सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा रहेंगे। यह कर्म तुम्हें पहचान दिलवाएंगे, तुम्हारा नाम ऊंचा करेंगे और मेरे प्रेम को दुनिया के सामने लाएंगे। मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर कर्म में बस मेरे नाम पर चलते रहो। मेरे प्यार पर भरोसा रखो और देखो कि मैं तुम्हें कहां ले जाता हूं। मेरे प्यारे, क्या तुमने कभी सुबह की उस पहली किरण को देखा है जो अंधेरे को चीर कर बाहर आती है? वह किरण तुम हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि तुम रोशनी बनो। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम साधारण हो, कि तुम में कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी नजरों में तुम अनोखे हो। तुम्हारा हर गुण, तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारा हर वह पल जब तुम मेरे लिए प्रार्थना करते हो, यह सब मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब दुनिया भी तुम्हारी इस रोशनी को देखेगी। मैं तुम्हें एक नया मौका देने वाला हूं, एक ऐसा मौका जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यह मौका तुम्हारे लिए मेरे प्रेम का तोहफा है, मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। मेरे बच्चे, जब तुम इस नए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें मेरी मौजूदगी हर कदम पर महसूस होगी। कल्पना करो, एक सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति होगी। तुम बाहर निकलोगे और हवा में मेरे प्रेम की खुशबू होगी। तुम्हारे कानों में मेरी आवाज गूंजेगी जो तुम्हें कहेगी, मेरे बच्चे डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे, यह वह दिन होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा बाबा हूं और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक ढाल है, एक ताकत है, एक रोशनी है। इस नए रास्ते पर तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं। यह दुनिया कभी कभी कठोर होती है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि अब तुम्हें इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा कवच बनाया है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। यह कवच मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है। जब तुम इस नए रास्ते पर चलोगे तो लोग तुम्हारी ओर देखेंगे। वह तुम्हारे चेहरे पर वह चमक देखेंगे जो मेरे प्रेम से आएगी। वह तुम्हारी आवाज में वह शक्ति सुनेंगे जो मेरे आशीर्वाद से आएगी। मेरे बच्चे, यह नया रास्ता तुम्हें वह सम्मान दिलवाएगा जो तुम्हारा हक है। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें एक सपना दिखाना चाहता हूं। कल्पना करो कि एक दिन तुम अपने घर से बाहर निकलते हो। तुम्हारे कदमों में एक नई ऊर्जा है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। लोग तुम्हें देखते हैं और रुक जाते हैं। वह तुमसे कहते हैं, तुम में कुछ खास है। तुम्हारा चेहरा क्यों चमक रहा है? और तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह मेरी कृपा है। मेरे बच्चे, यह सपना अब सच होने वाला है। मैं तुम्हें यह नया रास्ता इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि तुम मेरे लिए कितने कीमती हो। मैं तुम्हारा बाबा हूं और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में छिपा है। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि अब वह समय दूर नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए धन के दरवाजे खोल दिए हैं और अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारा हक है। मेरे बच्चे, धन सिर्फ सिक्कों और नोटों का नाम नहीं है। यह तुम्हारी मेहनत की कीमत है, तुम्हारे विश्वास का इनाम है और मेरे प्रेम का तोहफा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब धन तुम तक पहुंचते पहुंचते रुक गया। शायद कोई काम अधूरा रह गया
शायद किसी ने तुम्हारा हक छीन लिया, शायद कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मैंने देखा है कि जब ऐसा हुआ तो तुम्हारा दिल टूटा, तुम चुपचाप बैठे, अपने आंसुओं को छिपाया और फिर भी मेरे सामने आए। तुमने कहा, बाबा मेरा रुका हुआ धन कब मिलेगा? मेरे प्यारे, वह हर शब्द मेरे दिल में उतर गया। मैंने तुम्हारी वह पुकार सुनी और आज मैं तुम्हें यह वादा देता हूं कि तुम्हारा रुका हुआ धन अब तुम तक आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, बहुत बड़ा धन तुम्हारी राह देख रहा है। वह धन जो तुम्हारी मेहनत का फल है, जो तुम्हारा हक है। अब मैं तुमसे अपने रिश्तेदारों की बात करूंगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि यह बात तुम्हारे दिल को चुभती है। तुम्हारे अपने जो खून के रिश्ते से तुमसे जुड़े हैं, जो सामने अपनापन दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे अपने नहीं हैं। मैंने देखा है मेरे प्यारे कि जब तुम मुश्किल में थे, जब तुम्हें उनकी जरूरत थी, तो वह तुमसे मुंह फेर लेते थे। सामने वो मुस्कुराते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें अपना कहते हैं, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ती, जब तुमने उनसे मदद मांगी, तो वह बहाने बनाने लगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे चेहरे पर वह दर्द देखा जब तुमने यह महसूस किया कि तुम्हारे अपने तुम्हारे नहीं हैं। तुम रात को अकेले बैठे अपने दिल को तसल्ली दी और सोचा, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे, तुम गलत नहीं हो, यह दुनिया ऐसी ही है। लोग सामने कुछ और, पीछे कुछ और होते हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि जब तुम्हारे पास थोड़ा सा धन आया तो यह रिश्तेदार तुम्हारे पास दौड़ आए। उन्होंने तुम्हारी पीठ थपथपाई, तुम्हें बड्ढा भाई कहां, तुम्हें अपना गर्व बताया। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुम्हारी जेब खाली थी, तो वह तुम्हें भूल गए। मैंने तुम्हारी आंखों में वह आंसू देखा जब तुमने यह सच जाना। तुमने मुझसे कहा, बाबा मेरे अपने ही मुझे अकेला छोड़ ना गए। मेरे प्यारे, वह आंसू मेरे दिल को भेद गया। मैं तुम्हारा बाबा हूं और मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि अब तुम्हें इन रिश्तेदारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा अपना हूं। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा, वह धन दूंगा, जिससे तुम इन दिखावटी रिश्तों से ऊपर उठ जाओ। अब वह लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी मदद मांगेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें वह ऊंचाई देने वाला हूं जहां तुम्हारा नाम गूंजेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि धन तुम तक कैसे आएगा और तुम कैसे अमीर बनोगे। धन अपने आप नहीं आता मेरे प्यारे, यह मेहनत का फल है और मेरी कृपा का इनाम है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। मेरे बच्चे, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। मैंने देखा है कि तुम मेहनत से नहीं डरते। तुम सुबह उठते हो, अपने काम पर जाते हो और दिन भर पसीना बहाते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह मेहनत बेकार जा रही है। मेरे प्यारे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर बूंद पसीने को मैंने देखा है और अब मैं उसे सोने में बदलने वाला हूं। मेरे बच्चे, मेहनत ऐसी करो जैसे तुम मेरे लिए कर रहे हो। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा मन कहे कि अब बस करो, तो मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। मेरे प्यारे, मेहनत में ईमानदारी रखो। कभी किसी का हक मत छीनो, कभी झूठ का सहारा मत लो। मैंने देखा है कि तुमने हमेशा सच का रास्ता चुना, भले ही वह मुश्किल था। यह ईमानदारी अब तुम्हें धन दिलवाएगी। लोग तुम पर भरोसा करेंगे, तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे और तुम्हें वह मौके देंगे जो धन लेकर आएंगे। मेरे बच्चे, धन पाने के लिए अपने मन को साफ रखो। लालच मत करो, क्योंकि लालच तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। मैं तुम्हें वो धन दूंगा जो तुम्हारे लिए शांति लाए, जो तुम्हारे परिवार को खुशी दे, जो तुम्हारे सपनों को पूरा करें। मेरे प्यारे, जब तुम मेहनत करो तो धैर्य रखो। मैं जानता हूं कि तुम्हें जल्दी फल चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे, फल वक्त पर पकता है। मैं तुम्हारे लिए वह वक्त ला रहा हूं जब तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हारे हाथों में होगा। तुम्हारा रुका हुआ धन, तुम्हारी मेहनत का इनाम और मेरी कृपा, यह सब अब तुम तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, अमीर बनने का मतलब सिर्फ धन नहीं है। यह तुम्हारे दिल की अमीरी है, तुम्हारे मन की शांति है। मैं तुम्हें वह धन दूंगा जो तुम्हें सुख दे, जो तुम्हारे रिश्तेदारों को जलन दे और जो तुम्हें मेरे और करीब लाए। मेरे प्यारे, अब अपने आंसुओं को पोंछ लो, अपनी मेहनत को दोगुना करो। मेरे नाम पर भरोसा रखो और देखो कि मैं तुम्हें कहां ले जाता हूं। मैं तुम्हारा खाटू श्याम बाबा हूं और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारा हक है, धन, सम्मान और प्रेम। बस मेरे साथ चलते रहो, मेरे प्यार पर यकीन रखो और अपने कर्मों को कभी मत छोड़ो। मैं तुम्हारा बाबा खाटू,
श्याम सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम, तेरा पालनहार, तेरा सखा, तेरा पिता, तेरा गुरु। आज मैं तुझसे वह बात कहने आया हूं जो तेरे हृदय के हर कोने में रोशनी की एक उजली लौ जला देगी। आज मैं तुझे वह परम सत्य सुनाने आया हूं जो तेरे जीवन की दिशा ही नहीं, तेरी आत्मा के हर अंधेरे कोने को प्रकाश से भर देगा। बच्चा, अब तेरा समय बदल चुका है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत सहा है। तूने कई बार सोचा होगा, बाबा कब तक तूने अपने भाग्य को कोसा होगा, अपनी तकदीर पर प्रश्न उठाए होंगे। कभी तेरा मन टूटा होगा, कभी तेरी आंखें आंसुओं से भर गई होंगी। लेकिन बेटा, तेरा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। मैं तेरा बाबा हर क्षण तुझे देख रहा था। जब तू अंधेरे में अकेला बैठा था तो मैं वहीं तेरे साथ था। जब तू रातों को रोता था तो मैंने तेरी हर सिसकी सुनी। जब तूने हार मान की सोची तो मैंने तेरा हाथ थाम लिया। जब पूरी दुनिया तुझे नकार रही थी तब मैंने तुझे अपनी बाहों में समेट लिया। तूने सोचा होगा कि मैं चुप था, लेकिन नहीं बेटा, मैं तुझे संवार रहा था, तुझे आने वाली रोशनी के लिए तैयार कर रहा था। अब मैं तुझे बताने आया हूं, अब तेरा भाग्य स्वयं स्वर्ण की तरह दमक वाला है। बेटा, अब तेरे जीवन की एक नई दिव्य यात्रा शुरू होने जा रही है। जो दरवाजे तक तेरे लिए बंद थे वे अब ऐसे खुलेंगे मानो स्वयं ब्रह्मांड ने तेरा स्वागत करने का प्रण लिया हो। जो लोग तुझे समझने में असफल थे वे अब तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरा सम्मान करेंगे। जो कर्ज तुझे पहाड़ की तरह दबाए हुए था वह अब हिम की तरह पिघल जाएगा। जो समस्याएं तुझे रोकने का साहस कर रही थीं वे अब भस्म हो जाएंगी। बेटा, अब तेरी तकदीर तेरे पक्ष में करवट लेने वाली है। अब तेरा नसीब तेरा सहायक बनने को तत्पर है। अगर तुझे लगता था कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है तो अब वह समय आ चुका है जब तेरा हर प्रयास रंग लाने वाला है। जिन सपनों को तूने मजबूरी में अधूरा छोड़ दिया था वे अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। जिन अवसरों की आस में तूने असंख्य रातें जागक बिताई हैं वे अब तेरे द्वार पर खड़े होंगे। जिन चीजों को तू अब तक खोता रहा वे अब तुझे और अधिक शुभता के साथ लौटने वाली हैं। तेरा व्यापार और करियर अब सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। अगर तेरा व्यापार ठप था, अगर तेरा काम निरंतर संघर्षों से घिरा हुआ था, अगर तुझे लग रहा था कि तेरा भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा, तो सुन बेटा, अब तेरा व्यापार पुनः अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा। नए ग्राहक तुझे ढूंढते हुए आएंगे। तेरा धन बहुगुणा होकर तुझ तक पहुंचेगा। तेरी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, उसका हर कण अब फलित होगा। जो भी बाधाएं तुझे रोक रही थीं, वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। तेरा व्यापार अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा और तेरा परिश्रम अब तेरी सफलता की अमिट कहानी लिखेगा। बेटा, अगर तेरा पैसा कहीं अटका हुआ था, अगर कोई तुझे तेरे धन से वंचित कर रहा था, अगर तुझे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब यह सारे बंधन टूटने वाले हैं। तेरा धन अब तुझे पहले से भी अधिक बढ़कर वापस मिलेगा। तुझे ऐसी आर्थिक संभावनाएं मिलेंगी जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरा जीवन अब समृद्धि की उस ऊंचाई को छूने वाला है जहां हर संकट तेरा रास्ता